गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड्स के ऊपर 4th क्लास ले रहा हूँ, है ना। माई सेल्फ डॉक्टर पिंटू कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शोधार्थियों। अभी तक हम लोगों ने बहुत से टीचिंग के बारे में जाना, टीचिंग का मीनिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, टीचिंग ए अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के बारे में जाना और टीचिंग के लेवल्स जो क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि टीचिंग एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। टीचिंग एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया का मतलब एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग किसके बीच में है? टीचिंग एक टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स के बीच में जो नॉलेज दिया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, जो जानकारियां दिया जाता है, ये तभी हो सकता है जब एक इंटरैक्टिव प्रोसेस में रहे। तो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अंतः संवाद होता है और संवाद का उद्देश्य होता है विद्यार्थी के व्यक्तित्व को विकास करना, उनमें सकारात्मक सोच को देना, उनकी बहुत ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करते हुए उन्हें एक सफलता की ओर अग्रसर करना। टीचिंग एक सोशल प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक सोशल एक्टिविटीज है। टीचिंग के द्वारा बहुत से जो चीजें हैं, कोई एक दो व्यक्ति के बीच में ही संवाद नहीं हो सकता। टीचिंग एक कक्षा के रूप में संचालित होता है, वर्ग संचालन होता है, जिसमें एक से कई अधिक ऐसे बच्चे होते हैं जो एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। वो सोसाइटी जो विभिन्न प्रकार के कास्ट का डेमोक्रेटिक वे में रहते हैं, बहुत से जाति समाज के होते हैं, उन सबका मिलकर एक क्लास बनता है और उस क्लास के द्वारा कुछ जो है ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। तो टीचिंग एक सोशल प्रक्रिया है, एक सोशल एक्टिविटीज है जिसका उद्देश्य है सामाजिक इंटरेक्शंस, एक सोशल एक्टिविटी। तीसरा, टीचिंग प्रोफेशनल प्रक्रिया है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, व्यावसायिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग के द्वारा बहुत से चीजों को प्रोफेशनल वे में देखा जाता है। सिर्फ टीचिंग में पढ़ना पढ़ाना एक स्किल्स भी नहीं है। टीचिंग पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ बहुत से विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच में जो संवाद होता है उसके लिए बहुत से संसाधनों की भी जरूरत पड़ता है। बदलते परिवेश में जहां हम गुरुकुल परंपरा से लेके आज के जो मॉडर्न हम तकनीक के एज में हैं, एक प्रोफेशनल एक्टिविटीज हो गया। शिक्षक को सैलरी से लेकर क्लास बहुत बेहतर हो, जहां पहले एक पेड़ के नीचे ज्ञान दिए जाते थे, आज वहां बढ़िया से बढ़िया एक एसी से लेके हर तरह का क्लासरूम को डेवलप किया जा रहा है। बढ़िया कैंपस, वाईफाई, इंटरनेट, ये सभी चीज दिया जाता है। इसलिए उसको टीचिंग एक प्रोफेशनल प्रक्रिया है जिसमें इकोनॉमिक भी एक्टिविटीज बहुत से इन्वॉल्व रहते हैं और एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन टू बी नोबल प्रोफेशन और एक आर्थिक रूप में इस तरीके का जिससे बेहतर एक मॉडर्न फैसिलिटीज भी मिले। सउद्देश्य प्रक्रिया, पर्पसफुल एक्टिविटीज है। टीचिंग पढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। हम किसी भी विद्यार्थी को किस वे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अभियंता बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। उद्देश्य है ना। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम बच्चे को अपने ज्ञान को या अपने स्टूडेंट्स को उस तरह का ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान देकर उनको संवर्धन करते हैं। इसलिए एक पर्पसफुल एक्टिविटीज है। बिना पर्पस का, बिना उद्देश्य का शिक्षा का कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, और विद्यार्थी पढ़ना चाहते तो क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसका अपना एम से, ऑब्जेक्टिव से, और इसलिए टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटीज है। विकासात्मक, टीचिंग एक विकासात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। टीचिंग पढ़ाने और पढ़ाने से के बाद अगर जो हम ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान का उपयोग अगर विकास के रूप में नहीं है, सामाजिक उत्थान के रूप में नहीं है, अगर सकारात्मक दिशा में नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटका हुआ है। इसलिए टीचिंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो इंसान को, जो स्टूडेंट्स को विकास की ओर अग्रसर किया जाता है ताकि वो देश, समाज और
अपने परिवार के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। इसलिए टीचिंग एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है जो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की सोच। टीचिंग एक संप्रेषण प्रक्रिया है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। बहुत पढ़े हैं, विद्वान है, लेकिन हम जो विद्यार्थी को बताना चाहते हैं वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में गैप रहेगा तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ हमको समझ में भी नहीं आएगा, उद्देश्य भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम विद्यार्थी के ही अंडरस्टैंडिंग में रहकर हम अपनी बहुत से बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को बहुत जनरलाइज करके बहुत सामान्य तरीके से हम विद्यार्थियों को स्किल में बिल्कुल बैठकर उसको देने का प्रयास करें। और जब ऐसी कम्युनिकेशंस गैप दूर होगा, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संवाद बहुत सामान्य स्तर का होगा, तो विद्यार्थी को डेवलपमेंट भी करेगा और ये बहुत सी चीजों को आत्मसात भी करे। इसलिए टीचिंग एक संप्रेषण प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। टीचिंग आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, फेस टू फेस एक्टिविटीज है। अगर विद्यार्थी सामने बहुत कुछ चीज होता है, हम ज्ञान दे देते, किताबों में तो ज्ञान लिखा हुआ है, हर चीज आर्टिकल्स हैं, इंटरनेट पर एक से एक मटेरियल्स हैं, कहीं भी आप सोर्सेज ढूंढ लेंगे, बहुत रिच कंटेंट है। तो क्या उससे विद्यार्थी अपना डेवलप कर लेंगे? नहीं। विद्यार्थी अपने डेवलपमेंट तभी करता है, बहुत से उसके एक्सप्रेशंस होते हैं। जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में संवाद करते हैं, क्लास के दरमियान में इंटरेक्शंस करते हैं, तो उसकी एक्सप्रेशंस बहुत कुछ अभिव्यक्त करता है, उनकी अंदर की आंतरिक समस्याओं से लेकर इंटरेस्ट को। इसलिए टीचिंग एक फेस टू फेस एक्टिविटीज है, आमने सामने की होने वाली प्रक्रिया है। अब तो हम लोग वर्चुअल दुनिया में भी बहुत सारी चीजों को ऐसा देख रहे हैं, पर यह हमारी परंपरा नहीं थी। भारत की परंपरा एक गुरुकुल परंपरा थी, और कक्षा में जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितना विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं, उसका जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो वाकई में प्रभावी करता है। तो टीचिंग आमने सामने में होने वाली एक प्रक्रिया है, फेस टू फेस एक्टिविटीज है। टीचिंग उपचारात्मक विधि से दिया जाता है, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड से। जब भी ज्ञान देने की बात होती है, अब विद्यार्थियों के बीच में संवाद है, हमारा शिक्षण पद्धति जो होना चाहिए वो बिल्कुल डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं, है ना, डायग्नोस्टिक या आप कहें उपचार के वे में होना चाहिए कि उसकी क्या समस्याएं। अगर हम किसी ऐसे विद्यार्थी को जिसको बिल्कुल पढ़ने में साइंस इंटरेस्ट नहीं है और हम ये कहें कि तुम साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उसका क्या महत्व रहेगा। इसलिए टीचिंग हमेशा उसके इंटरेस्ट को देखकर उसी वे में आगे देने की एक प्रक्रिया है, मोटिवेट करने की प्रक्रिया है, इंटरेस्ट को बढ़ाने की प्रक्रिया है, ताकि वो उसकी एबिलिटी के हिसाब से वो क्या डिसाइड करता है लक्ष्य को, उसके हिसाब से दिया जाए। तो एक प्रिस्क्रिप्टिव मेथड है, एक उपचारात्मक विधि है। टीचिंग तार्किक क्रिया, एक लॉजिकल मेथड है। हम जो पढ़ा रहे हैं यही सत्य होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी पढ़ाने वाला गुरु भी बहुत कुछ चीजें ऐसा होता है जो सार्थक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम काफी मामलों में कुछ अपडेट नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे भी मामले हैं जो हमारे विद्यार्थी हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, एक तार्किक क्रिया होना बहुत जरूरी है। चूंकि तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि टीचिंग जब एक लॉजिकल होगा, हमें तार्किक होना, में कोई चीज किसी में कह दिया यही सत्य नहीं है, ये सत्य की वजह क्या है, इस तर्क के द्वारा प्रमाणित करना भी एक शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसलिए शिक्षा जो होना चाहिए, एक टीचिंग एक तार्किक प्रक्रिया होना चाहिए, लॉजिकल वे में होना चाहिए। टीचिंग मापन योग्य क्रिया, एक मेजरेबल एक्टिविटीज है। हम क्लास में पढ़ाएं, कौन कितना पढ़ा ये इस बात से नहीं डिसाइड हो सकता कि हमने बहुत अच्छा क्लास लिया, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा सुना, समझा, जवाब दिया, इससे ये तुलना नहीं हो सकता। इसको एक इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, एक मेजर किया जाना चाहिए। मेजर क्या हो सकता है? क्लास असेसमेंट हो सकता है, इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, संवाद करने की प्रक्रिया हो सकता है, परीक्षा हो सकता है। तो इसलिए टीचिंग एक मेजरेबल एक्टिविटीज है, एक प्रक्रिया है, मापन योग्य क्रिया है, जिससे निरंतर उसकी क्वालिटी को, उसके नॉलेज को हमेशा मेजर करते रहना चाहिए। इसलिए टीचिंग एक मेजरेबल एक्टिविटीज है।
टीचिंग क्या है? सुधारात्मक प्रक्रिया, मॉडिफाइबल प्रोसेस है। टीचिंग हमेशा, कहते हैं, कबीर भी कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि टीचिंग को हमेशा क्या है, विद्यार्थी उद्दंड हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उसमें गलतियां रहेगी। शिक्षक हर प्रयास में, निरंतर प्रयास में, अथक प्रयास में उस विद्यार्थी, हाँ, तो बिल्कुल मैं कह रहा था कि अथक प्रयास एक अथक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो मॉडिफाइबल प्रोसेस है। तो टीचिंग प्रोसेस क्या है? टीचिंग एक शिक्षण एक प्रक्रिया है, मॉडिफाइबल प्रोसेस। अब बात कर रहे हैं टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल एक नहीं कि हम शिक्षा दे रहे हैं फिर उसको गैप कर ले या विद्यार्थी कुछ और में छोड़ दे या गैपिंग होगा। तो कहीं न कहीं एक प्रक्रिया को, एक बौद्धिक क्षमता को वो प्रभावित करता है और इसीलिए टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलरिटी को मेंटेन करते हुए, तभी वो इंटरेस्ट बना रहेगा और वो बेहतर तरीके से वो समझकर उसको आत्मसात करके उसका प्रैक्टिकल अप्रोच में यूज करेगा। इसलिए इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विद द होल सिलेबस अकॉर्डिंग टू। तभी एक पीरियड्स के अंतर्गत में जो भी 1 साल में या 1.5 साल में जो भी एक पीरियड्स डिफाइन होता है उसके अंतर्गत हम टारगेट को, लक्ष्य को हम अपना प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर एक्टिविटीज है। ट्राइपोलर एक्टिविटीज क्यों किया गया है? इसमें एक टीचर्स, स्टूडेंट्स तो इन्वॉल्व है, पर टीचर और स्टूडेंट्स को पूरे फैसिलिटेट करने के लिए एक इन्वायरमेंट की जरूरत के साथ साथ इन्वायरमेंट में जो भी एक संसाधन है, क्लास है, बोर्ड है, इंस्ट्रूमेंट है, प्रोजेक्टर्स हैं, बहुत सा डिजिटल प्रैक्टिकल्स लैब है, ये सभी चीजें जो मिल करके ही विद्यार्थी के बीच में एक संवाद स्थापित होता है और उससे उसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए टीचिंग त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर एक्टिविटीज है, जिसमें सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संवाद सम्मिलित नहीं है, बल्कि एक संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो संवाद की जनरलाइजेशंस को बनाकर विद्यार्थियों को बीच में बेहतर बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसलिए टीचिंग एक त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर एक्टिविटीज है। टीचिंग एक गाइडेंस प्रोसेस है। हमेशा शिक्षक की भूमिका भी होती है कि विद्यार्थी को गाइडेंस प्रोवाइड करे, एक अच्छा डायरेक्शन दे, एक अच्छा मार्गदर्शन दे कि कौन सी चीजें तुम्हारे कैरियर्स के लिए अच्छा हो सकता है। यह सिर्फ उनको बताया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है और उसकी अच्छाइयों को उनके सामने प्रस्तुत करें ताकि वो खुद अपने निर्णय क्षमता को विकसित करे कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मेरी ये क्षमता के हिसाब से मैं इस चीज को प्राप्त कर सकता हूं, या फिर कुछ और भी हमको ऐसा सोचना चाहिए जिसमें विद्यार्थी अपने हिसाब से भी बहुत सी कमियों को उस शिक्षक के साथ संवाद स्थापित करता है। और शिक्षक का एक रोल होना चाहिए कि उन संवाद की, उन चीजों को ही समझकर। शिक्षण एक प्रक्रिया है ना, एक औपचारिक प्रक्रिया। अभी तक हम लोगों ने पूरा 14 प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया। 15वां जो है पॉइंट्स मैंने दिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है, फॉर्मल एक्टिविटीज है। बिल्कुल क्लास है, सिस्टम है, बहुत सा तकनीक है, उन सबको मिलाकर एक सउद्देश्य पर्पसफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत हमको बहुत से चीजों को देना है विद्यार्थियों के बीच में, जो बिल्कुल एक फॉर्मल है, एक सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन की तरह है। इसलिए टीचिंग एक प्रक्रिया, एक फॉर्मल एक्टिविटीज है। टीचिंग एक इनफॉर्मल एक्टिविटीज है इन द सेंस ऑफ कि किसी भी तरह के लोग हो, क्रीड्स हो, समाज के लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, बहुत सा ऐसा जगह होता है, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं जहां बहुत ड्रेस की भी लागू नहीं होता, पद्धति नहीं है। तो ऐसा नहीं, कुछ जगह आप देख लो प्रोफेशनल कोर्सेज में, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सा रिच लोग भी बहुत से हैं, अच्छे हैं, संपन्न परिवार का है, तो प्रॉपर एक ड्रेस से लेके हर एक कोडिंग क्लास, डिजिटल सारी चीज व्यवस्थाएं होती है, एक फॉर्मल लुक होता है। लेकिन बहुत सा ऐसे चीजें हैं जो संपन्न नहीं हो पाता, जैसे कोचिंग वगैरह बहुत जगह सेंटर है जहां पर प्रॉपर ड्रेस का नहीं है, स्कूलिंग ड्रेस का नहीं, इवन यूनिवर्सिटीज का अगर कोई विद्यार्थी, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि किस ड्रेस में भी आ रहे हैं। तो एक इनफॉर्मल प्रक्रिया है। ओवरऑल
विद्यार्थियों के बीच में एक अच्छा संवाद प्रतिस्थापित करने के लिए अपने स्टूडेंट्स से, इंडिविजुअल से बहुत सा, और ये इनफॉर्मल प्रक्रिया एक ट्रेनिंग एक्टिविटीज के रूप में हो सकता है। जैसे बहुत से समर एक्टिविटीज होते हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं, प्रोग्राम्स है, असेसमेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास है, वर्कशॉप है, सेमिनार है। ये सारे ये क्या जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो व्यवस्था क्यों होता है, उस तरह का एकेडमिक एक्टिविटीज क्यों होता है, एक बेहतर व्यवस्था को, शिक्षण पद्धति को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार शिक्षण एक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल एक्टिविटीज। टोटल मैं पूरे इस लेक्चर्स का संवाद यही है कि हम हर एक आयाम से, हर एक डायमेंशन से विद्यार्थियों को कितना ज़्यादा हम अच्छे अपने विद्यार्थी हो, ट्रेनर्स हो, स्किल्स हो, जिसको भी देना है वो एक बेहतर माहौल में अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे सके। इसलिए एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूँ। टीचिंग सिर्फ नाम का जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया एक लास्ट में टीचिंग एक प्रोसेस, शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक अंतः प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल एक्टिविटीज है, व्यावसायिक प्रक्रिया है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, सउद्देश्य प्रक्रिया है, पर्पसफुल एक्टिविटीज है, विकासात्मक प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, संप्रेषण प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, फेस टू फेस एक्टिविटीज है, उपचारात्मक विधि है, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड है, डायग्नोस्टिक मेथड है, तार्किक क्रिया एक लॉजिकल मेथड है, मापन योग क्रिया है, एक मेजरेबल एक्टिविटीज है, एक इवैल्यूएशन के प्रोसेस के थ्रू उस एक योग्यता को हम लोग मेजर करते हैं, सुधारात्मक प्रक्रिया एक मॉडिफाइबल प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ना, ट्राइपोलर एक्टिविटीज है, निर्देशन की प्रक्रिया गाइडेंस प्रोसेस है, औपचारिक प्रक्रिया फॉर्मल एक्टिविटी है, अनौपचारिक प्रक्रिया इनफॉर्मल एक्टिविटीज। बहुत इसका डिटेल में एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे, और आगे आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है, यू कैन डायरेक्टली लिंक विथ मी while सब्सक्राइबिंग my YouTube channels and sharing among lot of students, researchers. So thank you for this lecture.